ओम सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे गुरु परंपरा। ओ हरि ओम गुरु जी। सब बहुत पवित्र और बहुत महान काम को शुरू करने जा रहे हैं। एक ऐसी भाषा को पढ़ने जा रहे हैं जो भाषा नहीं, एक पवित्र आध्यात्मिक स्रोत है। तो जब इस तरह का काम हमारी संस्कृति में शुरू होता है तो शुरू करने से पहले हम भगवान का नाम अवश्य लेते हैं, प्रणाम करते हैं अपने गुरु को, ईश्वर को, शास्त्र को, उनको भी याद करते हैं जिन्होंने ना इसमें योगदान दिया है। तो पहले हम अध्ययन आरंभ करने से पहले कुछ प्रार्थना के श्लोक हैं, उसको पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे, फिर श्रद्धा और निवृत्ति है। बाकी लोग अपना म्यूट रखिएगा। आज पहला दिन है, धीरे धीरे सबको इन्वॉल्व करें। ये एक पार्टिसिपेशन क्लास होने वाला है, सब लोग इसमें आने चाहिए, सब लोगों को बोलना चाहिए। ओ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। वागर्थविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पहला जो दो श्लोक है वो निवृत्ति पढ़िए। हरि ओम गुरु जी, प्रणाम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आगे का श्रद्धा पढ़िए। तेनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वागर्थादिसंपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। तो इसमें हमने गणेश भगवान से प्रार्थना की कि कोई बाधा ना आए, हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं और इसमें कोई बाधा ना आए। तो कोई बाधा हो तो हे गणेश भगवान इसको दूर कीजिएगा। विद्या की देवी सरस्वती, उसको भी नमस्कार किया। उसके बाद पाणिनि ऋषि जी को नमस्कार किया, जिन्होंने भगवान शिव से महेश्वर सूत्र प्राप्त करके संस्कृत भाषा को व्याकरण की शिक्षा दी। तो संस्कृत भाषा बहुत पहले भी थी,
लेकिन वो व्याकरण जो था ना, उस व्यवस्थित रूप में नहीं था सब बोलचाल से एक दूसरे को पास होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी, सुनकर लोग जान जाते थे। लेकिन ना वो लिखित रूप, व्यवस्थित रूप में नहीं था, व्याकरण के रूप में नहीं था। तो भगवान शिव का डमरू बजा, और भगवान शिव का जब डमरू बजा उसमें से अक्षर निकले तो ये निकला। तो पाणिनि जी को एक मिला कि भाई ये व्याकरण इस तरह से हमको इसके लिए एक व्याकरण बनाना चाहिए, सूत्र लिखना चाहिए। तो उन्होंने सूत्र लिखा। फिर वररुचि जी, उन्होंने पतंजल ये पाणिनि सूत्रों के ऊपर कमेंट्री लिखा, भाष्य लिखा, बहुत फेमस है वो। उसको और समझाया, क्योंकि सिर्फ पाणिनि सूत्र से कुछ समझना बड़े कठिन था। आगे जो आचार्य आए उन्होंने कुछ कमेंट्री लिखा, कुछ समझाया, उसको कुछ आसान किया। और पतंजलि जी ने भी उसके ऊपर बहुत सारे सूत्र लिखे, संस्कृत के ऊपर बहुत काम किया। तो पाणिनि, वररुचि, पतंजलि, ये जो लोग हैं ये हमारे पूर्वज, जिन्होंने इस ज्ञान को दिया, इस संस्कृत के ज्ञान को दिया, व्याकरण के रूप में इसको बचाए रखा, उनको हम प्रणाम करते हैं। और उसके बाद अंत में भगवान शिव और पार्वती को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ शब्द और उसका अर्थ है ना, वैसे जुड़े हुए हैं। तो हम भी जब संस्कृत पढ़े ना, तो शब्दों को पढ़े, उसका अर्थ हमको इस तरह से समझ में आए, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना का श्लोक हुआ। अब हम लोग आगे यहाँ पर जो संस्कृत का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा व्याकरण में हम लोग नहीं जाएंगे, बहुत बेसिक संस्कृत का अध्ययन हम लोग करेंगे, और बच्चों की तरह करेंगे। शास्त्र उद्देश्य क्या होगा हमारा? शास्त्रों को समझना उद्देश्य होगा। क्योंकि संस्कृत कौन पढ़ता है आजकल? आजकल संस्कृत थोड़ी ना लोग नौकरी प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। संस्कृत पढ़ते हैं किस लिए है? शास्त्रों को समझ पाए, आध्यात्मिक ज्ञान हमको प्राप्त हो। और हमारे शास्त्र सब है संस्कृत में। अगर हम संस्कृत पढ़ेंगे, उसका अर्थ सही तरीके से जानेंगे, बहुत अंतर हो जाता है, डिफरेंस बहुत हो जाता है। हम लोग आगे इसमें चलेंगे तो देखेंगे कि हम लोग ग्रामेटिकल एनालिसिस भी करेंगे गीता का। देखेंगे ऐसे जो हम लोग अर्थ समझ रहे थे, और जब हम लोग संस्कृत जान कर अर्थ समझ रहे हैं, तो उसकी बात कुछ और अलग होगी, कुछ और अलग समझ में आएगा हम। तो इस प्रकार से हम लोग ना यहाँ बच्चे बनकर अध्ययन करने जा रहे हैं। और बहुत ज्यादा जिसको व्याकरण में जाना है, और बहुत और भी आगे संस्कृत की पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए हमने लोगों को बोला है कि यूपी संस्कृत संस्थान का कोर्स है 1 महीने का, उसको ज्वाइन कर ले। हमारा संस्कृत का यहाँ पर अध्ययन कुछ अलग प्रकार का होने वाला है। आगे आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये होने वाला है। क्योंकि हम भगवान से जुड़े संस्कृत को लेकर, क्योंकि बिना भगवान से जुड़े, बिना आध्यात्मिक हुए संस्कृत का अध्ययन नहीं किया जा सकता। और जो लोग कर रहे हैं लौकिक उद्देश्य से कर रहे हैं तो ठीक है, वहां भी यूज हो रहा है इसका। लेकिन यहाँ पर हमारा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि हम इसको जानकर अपने शास्त्रों के अर्थ को अच्छी प्रकार से समझ पाए, पाठ कर पाए अच्छे प्रकार से, उच्चारण हमारा सुंदर हो, उच्चारण में कहीं गलती ना हो। क्योंकि बोलते हैं ना, उच्चारण सही नहीं होगा ना, तो क्या 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 हो जाता है। अगर गलत कुछ बोल दो तो क्या 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 हो जाता है, जीवन ही बदल जाता है। कुंभकर्ण के साथ यही हुआ था ना, उसने भगवान से क्या मांग लिया? उसको चाहिए था इंद्र का आसन, उन्होंने मांग लिया निद्रा आसन। थोड़ा सा गड़बड़ हुई है इंद्र और नी में, बस क्या हो गया, वो नींद आ गया उसको, वो सोने लगा। निद्रा में ही रहता था, इंद्र का आसन उसको नहीं मिला, निद्रा का आसन मिल गया। तो इस प्रकार से जो उच्चारण है ना, वो सही होना चाहिए। तो ये इसके लिए हम लोग पाठ भी कराएंगे, पाठ भी करेंगे यहाँ। तो चलिए, और जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, बेस क्या लेंगे हम लोग? जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्कूलें हैं, वहां पर जो संस्कृत की किताबें हैं, क्लास 5 से लेकर 8 तक 4 साल, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और वो हम लोग भी खुद पढ़े हैं उससे, और लोगों को पढ़ाया भी है। तो वो बड़ी अच्छी है, बच्चे की तरह से सब एक एक करके लेसन सिखाते हैं। बेसिक सारा क्लियर होता है, बेसिक समझ में आ जाए ना, विभक्ति तक समझ में आ जाए हमको, तो बहुत सारा चीज हमको गीता में, उपनिषद में, ये सारी बातें हमको समझ में आने लगेगा।
पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण है, कहाँ पर ब्रेक करना है, कहाँ पर कैसे शब्दों का उच्चारण करना है, तो ये सब शुरू करते हैं इसको किताब से। ये 5th क्लास की संस्कृत की किताब है। तो भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, बहुत अच्छी बात है और ये आवश्यक है और सही लिखा हुआ है कि संस्कृत भाषा जो है ना देववाणी। क्यों देववाणी है? हम क्या मानते हैं कि ये जो संस्कृत भाषा है ना वो सृष्टि के समय ही आ गई थी, क्योंकि जब वेद भगवान ने दिया तो वो तो सृष्टि के समय ही था, सृष्टि के समय आया। हम वेद को अपौरुष ही मानते हैं। तो ये जब भाषा आई, लेकिन उस समय क्या था कि श्रवण करके सुन करके ये पास होता था, इसका इतना व्यवस्थित ढंग नहीं था। तो ये इसलिए ये देव भाषा है, भगवान ने इसको दिया है। और ये अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन क्या है? ये तो आई सृष्टि के समय है, तो सिर्फ प्राचीन लिखना इतना सही नहीं है। तो बहुत सरल है, सही बात है, सरल है, क्योंकि जैसा है वैसा पढ़ना है। अंग्रेजी में शब्दों कई शब्द होते हैं, पढ़ो आप कुछ और उसका लिखा हुआ कुछ और है। लेकिन संस्कृत में क्या है, जैसा लिखा है ना वैसा ही पढ़ना है। मधुर है, सचमुच में मधुर है। आप देखिए हिंदी भाषा में कोई भी भाषा हो, हम किसी भाषा का हम वो यहाँ निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सचमुच में आप देखेंगे ना संस्कृत में जो बात है वो कहीं नहीं। जैसे हम किसी को बुलाते हैं कि संस्कृत में बुलाएंगे तो हे राम, कुछ पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, हे राम पुत्र गच्छामि, कहाँ जा रहे हो। और वही हिंदी में बोलेंगे तो हे राम कहाँ जा रहे हो। तो संस्कृत में जितना मधुर लगता है ना वो शायद किसी भाषा में मधुर नहीं। परिष्कृत है, बहुत सिस्टमेटिक है संस्कृत। इसके व्याकरण में इतना इतना सब सिस्टमेटिक हर चीज दिया गया है कि जब हम भीतर जाएंगे और देखेंगे कितना मैथमेटिकल तरीके से इसको बनाया गया है। हाँ? अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे सुषमा स्वराज जी, जिनका देहांत हो गया, वो पूरी संस्कृत में भाषण देती थी, जहां जाओ संस्कृत में बात करती थी। तो उनका कहना था कि नासा वालों ने इसको संस्कृत को सबसे अच्छा भाषा माना है उनके अपने कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए। तो ये परिष्कृत लैंग्वेज नैतिक है, नैतिक, इसमें नैतिक शिक्षा है। जो देखो कई कुछ गलत चीज नहीं है, सबके लिए बढ़िया, सबके जीवन को अच्छा करती है। सुभाषितम देखोगे संस्कृत में जितने श्लोक आएंगे अच्छाई के लिए, दुनिया की अच्छाई के लिए, आध्यात्मिकता है उस भगवान से जोड़ते, हमको अपने आप से जोड़ते हैं, स्पिरिचुअल वैल्यू दिखाते हैं, मानवीय मूल्यों पर आधारित है। हर बार हमको मूल्य सिखाते हैं, सत्य बोलो, धार्मिक आचरण करो। तो इस प्रकार से ये एक अपने आप में संपूर्ण जीवन शैली है संस्कृत। तो ये जो है ना पहली पुस्तक है यूपी गवर्नमेंट के स्कूलों में, और इसमें बहुत बेसिक बातें सिखाई जाएगी। और ये 4 किताब है। पहला जो है ये प्रवेशिका है, उसके बाद दूसरी नंबर की किताब आएगी, तीसरी नंबर की किताब आएगी, चौथी नंबर की किताब आएगी। तो ये 4 किताबें आएगी। श्रवण सुनिए, और उससे भी ज्यादा हमको ना यहाँ पर पाठ इसका करना है, पढ़ना है, अभ्यास करना है, बोलने का अभ्यास करना है ज्यादा से ज्यादा, स्मरण रखना है, याद कर लेना, लिखना है, बहुत लिखना पड़ेगा। सबको अभी हम एक्सरसाइज देंगे, वो सबको लिखना पड़ेगा, कंपल्सरी है, सबको करना पड़ेगा वो। तो ये 5वीं से लेकर 8वीं पुस्तक है। तो ये अब हम लोग पढ़ने के लिए जाएंगे। तो पहले ही वो हमसे ये सारी चीजें हैं, ये हम आपको भेज देंगे पीडीएफ में, तो आपको मिल जाएगा, तो आप जान देख लीजिएगा। इसमें ये सारी चीजें हमको पढ़ना होगा यहाँ पर। ये सारे लेसन है। और शुरू ही करते हैं सरस्वती वंदना से, बिना भगवान के संस्कृत क्या। तो चलो हम लोग संस्कृत में ये सरस्वती वंदना से शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम किसी को बोलेंगे पढ़ने। या कुंदेन दुतुसार हार धवला
या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष्य जाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यं जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणी भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिका विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। पहला श्लोक निवृत्ति जी पढ़िए। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिर्भिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। बोलना जरूर है सबको। हाँ अच्छा, आकर्षित मिश्रा है, बोलना चाहते हैं? जी पढ़ना चाहते हैं? हाँ पढ़िए, दूसरा वाला पढ़िए या पहला वाला पढ़िए, पढ़िए जरूर। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यां जगद्व्यापिनीं वेदा पुस्तकधारणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। बहुत अच्छा, हम चाहते हैं ऐसे ही पार्टिसिपेशन हो। हाँ? तो आज तो पहला क्लास शुरू हुआ, जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ेगी हम क्लास भी बढ़ाएंगे वीकली। हाँ? अभी तो वीकली एक ही क्लास करेंगे, लेकिन जैसे होगा हम बढ़ाएंगे। हाँ? सबको मौका मिलेगा, सबको बोलना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म पर, सबको थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। हाँ? और फिर बोलना चाहिए। तो चलिए पहला लेसन हम लोग चालू करेंगे आज। व्यवस्थित ढंग से हम लोगों ने किताब लिया है, क्योंकि संस्कृत की किताबें तो बहुत है, बहुत भास्ट है, सभी लोगों ने, बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया, इसलिए हम व्यवस्थित रूप से एक ही किताब को लेकर चल रहे। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा मुझे उठना पड़ेगा। क्या हो गया? हाँ चलिए, दिखाई दे रहा?
तो संस्कृत वर्णमाला, किसी भी भाषा को समझने के लिए उसके अक्षर को समझना पड़ेगा, वर्णमाला को समझना पड़ेगा, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। और यहीं पर संस्कृत में ना लोग इसको ज्यादा समय नहीं देते। मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा समय इसको देना चाहिए। ये पहले चैप्टर को मास्टरी करने में सबसे ज्यादा समय हमको देना चाहिए। तो किताब क्या बोलता है? संस्कृत एक प्राचीन भाषा है, ये भारत की अनेक भाषाओं की जननी है। हम नहीं मानते, डिफर करते हैं हम इससे। ठीक है, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है क्योंकि वहां सेक्युलरिज्म है, लेकिन हम ये मानते हैं कि संस्कृत भाषा प्राचीन नहीं है, ये सृष्टि के समय ही आई थी, भगवान ने दिया, देववान। ये भारत की अनेक भाषाओं की जननी है, हम यहाँ डिफर करते हैं। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन ये दुनिया की सभी भाषाओं की जननी है। आप रशियन देखेंगे ना, थोड़ा सा आप गूगल सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, कई सारे शब्द संस्कृत के जैसे मिल जाएंगे। भ्रातर, रशियन में ब्रदर को बोलते हैं भ्रातर। भग, भगवान बोलते हैं संस्कृत को, रशियन में भी भग। तो इस तरह से कई सारी भाषाओं में आपको मिलेगा। और अंग्रेजी में जब किसी को बुलाना होता है ना, बोलते ना अहोई, सहायता के लिए किसी को पुकारना होता है, जनरली नाविक लोग करते हैं अहोई। संस्कृत में भी ऐसा एक शब्द है अहो। तो ये सिर्फ ना भारतीय भाषाओं की जननी नहीं है, ये दुनिया के सभी भाषाओं की जननी। इसकी लिपि देवनागरी है, देवनागरी लिपि है। तो इसमें 3 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर, व्यंजन, अयोग, वाहा। अब हम पहले देखेंगे कि ना इस क्या क्या है और इसका उच्चारण कैसे होता है, हम पहले समझेंगे। हैं? कहाँ से होता है इसका उच्चारण? हैं? क्योंकि सही उच्चारण करने के लिए, सही प्रकार से इसको बोलने के लिए हमको ये समझना चाहिए कि ये गले के किस जगह से, मुंह के किस जगह से, किस अक्षर का उच्चारण होता है। फिर हम लोग वापस इसमें आएंगे, पहले हम लोग वो देखेंगे। हम्म, हम्म। तो ये है, ये स्थान है जहां जहां से इसका उच्चारण होगा, अक्षरों का, वर्णमाला का। तो पहले हम इसको देख लेते हैं एक बार, फिर हम जाएंगे कि कहां कहां से कौन सा अक्षर। अगर हम इसके प्रति अवेयर रहेंगे बोलते समय कि कहां कहां से कौन सा अक्षर निकल रहा है, तो गलती नहीं होगी और हम इसको मास्टरी कर लेंगे। वर्णमाला को मास्टरी करना सबसे पहला, सबसे अच्छा वो नींव बनाना हो गया। हाँ? तो भाषा का नींव बन जाता है वहीं पर। तो पहला जो है थ्रोट है, 1 नंबर देखेंगे किस तरह से, यहाँ थ्रोट से, यहां से ये आवाज आती है। दूसरा है तालु, तालु का इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पर देखिए जीव घूमता है। हाँ? तीसरा है रूप, जिसको रूप, मूर्धा। हाँ? तीसरा नंबर देखिए मूर्धा, यहां पर जाता है जी। हाँ? फिर पीठ, दंताहा, दांत पर आ जाता है। लिप्स, ओष्टो, लिप्स है। फिर नासिका, नाक से होता है। तो ये देखिए ये 6 पॉइंट है। ये 6 पॉइंट को अब हम देखेंगे कौन सा अक्षर किस पॉइंट से हम लोग करते हैं। हाँ, तो बड़ा आसानी होगा, कभी गलती नहीं होगा। पहले हम लोग देखेंगे स्वर को, कि स्वर का उच्चारण कैसे होता है। इनको वर्गों में पहले हम स्वर को देखेंगे। हाँ, और स्वर को स्वर क्यों बोलते हैं? स्वराहा,
ये सारे स्वर है। तो इसको स्वर क्यों बोलते हैं, स्वराहा? क्योंकि ना ये अपने आप में पूर्ण, स्वयं राजते, अपने आप में पूर्ण होने के कारण इसको स्वर बोलते हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए बोलने के लिए। हाँ? जैसे आ, कहां से बोलेंगे? आ, पहले बता, आ। हाँ? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ये दो प्रकार के हैं स्वर, जोड़े में है देखिए। हाँ? ह्रस्व स्वर यानी कि जो एक मात्रा में बोला जाएगा, हल्का बोला जाएगा, कम टाइम के लिए बोला जाएगा। और दीर्घ स्वर जो ज्यादा समय के लिए बोला जाएगा। तो आ ह्रस्व है, आ। फिर क्या हो गया, दूसरा जो स्वर आ जाएंगे, हाँ? ई, ई, ये कहां से है? तालु से। हाँ? तो जरा ध्यान से देखिए, हाँ? तालु, तालु कहां से आ रहा है? तालु 2 नंबर, ये अगर याद रखेंगे ना, च छ, ये भी च छ जो है, ये जो व्यंजन है ये भी तालु से है, च छ ज झ ञ। तो इस प्रकार से ई। हाँ? फिर अब देखिए ये कैसे आएगा रूप में? मूर्धा, यानी कि जीभ घूमेगा नहीं, पीछे की तरफ जाएगा, ट ठ, है ना? री, 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 इस तरह से आएगा। उसके बाद जो है स्वर है वो है, ये कैसा दिख रहा है? लुरु, लेकिन सच में उसमें ये लुरु नहीं है, ये गलत है इसके लिए। ये क्या है? लू, लू। हाँ? तीथ से, दांत से लेंगे, लू, लू। ठीक है? तो ये दांत से इसका उच्चारण होगा, इस बात का ध्यान रखें। फिर बाकी ये जो स्वर आ जाएंगे, उ, उ, इसका कहां से उच्चारण होगा? लिप से, ओष्ठो, हाँ? लिप से उसका उच्चारण होगा, उ। तो ये हो गए स्वर। और क्या बचा स्वरों में? स्वरों में ए आई बचा। ए आई और ओ औ, ये जो 4 स्वर है, ए आई और ओ औ, इसमें कोई ह्रस्व नहीं है, ये लंबाई होता है, दीर्घ। और ये एक जो स्वर हमने आपको बताया, क्या बताया? ल, ल, ये जो बताया, ये स्वर में भी क्या है? दीर्घा नहीं है ये स्वर में, ये ह्रस्व ही है। बाकी सभी में देखिए दीर्घ ह्रस्व दोनों है, जोड़े में है। देखिए आ ई, हाँ? रु, रु, उ, लेकिन ये जोड़े में नहीं है, एक ही है, क्योंकि ना इसका लंबा वाला कोई चीज नहीं है। और ये जो लु है ना, ये वैदिक संस्कृत में आता है, मंत्रों वगैरह में इसका उपयोग होता है ज्यादा। आप कभी भाषा के उपयोग में इसको ज्यादा कहीं इसका उपयोग देखेंगे नहीं। हाँ? तो बाकी बच गया ये जो 4 है, ए आई ओ औ। ये ए आई जो है थ्रोट और पैलेट दोनों से इसका उच्चारण, हल्का हल्का दोनों तरफ से हमको, हम अवेयर होकर इसको करेंगे ना हल्का हल्का, तो वो कभी गलती नहीं होगा, ध्वनि सही निकलेगा, ए आई ओ औ। तो इस प्रकार से ये सारे स्वर हो गए। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और कुछ एक स्वर है जिनका खाली दीर्घ रूप है, और एक स्वर है जिसका ह्रस्व ही रूप है, जोड़ी लू। तो इस प्रकार ये स्वर हो गए। और स्वर अपने आप में पूर्ण है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब आ जाएंगे हम लोग व्यंजन पर। तो व्यंजन में क्या है? ये व्यंजन जो आप देख रहे हैं, क ख ग घ अंग, जरा वो ध्यान दीजिए, अवेयर अवेयर रहिए, थ्रोट से इसका उच्चारण होगा ये व्यंजनों का। क ख, देखिए थ्रोट का ज्यादा जोर इसमें पड़ रहा है, ग घ अंग। उसके बाद ये जो दूसरा वर्ग है, इसको क वर्ग बोलते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए, ये जो है ना का, ये मूल नहीं है, शुद्ध रूप नहीं है, इसमें स्वर मिला हुआ है। वो अभी हम आपको बताएंगे, पहले हम देख लेते हैं कि इसका उच्चारण कैसे हो रहा है। शुद्ध रूप वाला क्या होता है, आ मिलके कैसा होता है, वो अलग बताएंगे। तो ये थ्रोट से हो गया।
क, ख, ग, घ और अंग। बड़ा धीरे से बोलना होता है। देखिए थ्रोट का ज्यादा उसमें ये अंग अंग अंग। हाँ? उसके बाद हम तालु पर आ जाएंगे। तालु का क्या उपयोग होता है जरा देखिए। तालु में दूसरे नंबर पर जो है जीव घूमता है। च, ऊपर ऊपर की तरफ जाता है। च, छ, ज, झ, ञ। उसके बाद टॉ वर्ग आ जाता है। टॉ वर्ग रूप में है। रूप यानी 3 नंबर देखिए कैसे कहां पर आता है। जीव यहां घूम रहा है। हाँ? 3 नंबर में। तो इसको कैसे बोलेंगे। ट, ठ, ड, ढ। अब ये आ जाता है, ये थोड़ा सा कठिन है। हाँ? इसको सही हमको बोलना पड़ेगा। हाँ? रा, रा। जीभ घुमाइए पीछे की तरफ, अवेयर रहिए जब इसको बोलते समय। जीभ घूमना चाहिए जैसे इसमें घुमा हुआ है 3 नंबर में। हाँ? जैसे ये घुमा हुआ है वैसे घूम। तो इसका उच्चारण करते समय ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इस फिगर को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा और उसी से ये जो अवेयरनेस है, देखिए शुरू में ये एक अभ्यास होगा। अभ्यास से हमको करना पड़ेगा। बार बार देखेंगे, बार बार करते जाएंगे। श्लोक का पाठ करते समय इसको देखेंगे तो एक हमको ना धीरे धीरे वो अभ्यास के हमारी प्रकृति बन जाएगी। हमको इसको कुछ फिर कोशिश करके नहीं करना पड़ेगा। आराम से नेचुरली होगा ये हमारे लिए। फिर देखिए यहां पर टीथ से लेंगे। दंता, त, थ। दांत लग रहा है, दांत में जीभ को लगाइए। ये होना चाहिए। हाँ? ये जरूरी है, अवेयरनेस इसमें जरूरी है। द, ध, न। फिर लास्ट जो है वो लिप्स है। हाँ? ओष्ठ हो। देखिए लिप्स इसमें लगेगा। प, फ, ब, भ, म। हाँ? उसी प्रकार से ये सेमी बॉल य, र, ल, व। ये भी देखिए डिवाइडेड है। पैलेट, यह हमको ध्यान रखना है कि ये तालु में जाए। जैसे ये तालु आप देखेंगे 2 नंबर, 2 नंबर यहां पर। इस तरह से यह। फिर रॉ, रॉ को लेंगे रूप। रॉ ऊपर जा रहा है जीव। फिर लॉ, दांत लग रही है, दांत लॉ। फिर वो, लिप्स काम में आ रहा है। उसके बाद ये ऊष्मा है, इसको बोलते हैं श। क्या लगना चाहिए, पैलेट, श। फिर ये वाला सा रूप में आना चाहिए, जीव घूंगा, श। 2 शब्द, आशा, धनुष। आशा, धनुष। फिर ये जो सौ है ये आसान है। टीथ, दांत से हमको पता चल जाता है। ये ऊपर वाला को हमको थोड़ा सा ना, ये जो जीव ऊपर टच करते हैं, पीछे घुमाते हैं और सामने दांत की तरफ लाते हैं, वो तो हमको समझ में आ जाता है। लेकिन जब ऊपर की तरफ टच करते हैं, पीछे घुमाते हैं, थ्रोट से करते हैं, तब हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। हाँ, थ्रोट से जा रहा है देखिए। थ्रोट 1 नंबर, किस तरह से ये आवाज जाती। हाँ। तो ये मैं चार्ट आप लोगों को भेज दूंगा, इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो हम लोग लेसन में आ जाते हैं आगे। नहीं तो एक लेसन भी आज समाप्त नहीं। तो अभी हमने आपको स्वर बताए, 13 स्वर, व्यंजन बताएं, और ये भी बताया कि कहाँ कहाँ से उसका उच्चारण होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है पाठ करने के लिए संस्कृत का। और ये का, च, ये देखिए ये शुद्ध रूप है। व्यंजन का शुद्ध रूप क्या है, अर्धमात्रा में। इसलिए बोलते ना ये अपने आप नहीं पढ़ा जाता।
हाँ? इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? का, ये नीचे एक लाइन लगा हुआ है ना, उसको बोलते हैं हलंत। देखिए हम बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं, बहुत लोग आगे संस्कृत पढ़े होंगे लेकिन बहुत लोग नहीं पढ़े हैं। तो हम उसको इस तरह से, फिफ्थ क्लास के बच्चे ना, जैसे हम फिफ्थ क्लास में आ गए वैसे हम पढ़ रहे हैं। क के नीचे हलंत लगा दिया। हाँ? क्या हो गया उच्चारण? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, न्य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, हाँ? श, श, स, हा। अब ये जो वर्ग है, ये वर्गीकरण किया गया है। क, च, ट, प, त, त, प, क, च, ट, त, प, ये वर्गीकरण। क्यों? क्योंकि ये सब स्पर्श होते हैं, जीव का स्पर्श होता है ऊपर, स्पर्श, इसलिए इसको बोला जाता है। ये यार अलावा अंतस्था क्यों है, वो बाद में बताएंगे। पहले हम बताते हैं ये जो सा श श है, इसको उष्मा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इससे फुफकारने की, सांप जैसी ध्वनि आती है, फुफकारने की, इसलिए उष्मा। हाँ? और ये दोनों के बीच में ना तो ऊपर टच होता है ऐसा साउंड आता है, ना ही फुफकारने वाला साउंड आता है, अंतस्थ है, इसलिए इसको अंतस्थ बोलते हैं, ये बीच में। उसके बाद तीसरी जो वर्णमाला में चीज है, स्वर और व्यंजन बताने के बाद अयोगवाहा। क्यों अयोगवाहा? तो जी अयोगवाहा नाम क्यों दिया गया, क्यों इसको अयोगवाहा बोलते हैं? पहले देखते हैं है क्या है। देखिए ये ना तो स्वर है ना व्यंजन, बिना स्वर के इसका उच्चारण संभव नहीं है। अनुस्वार, आप लोगों ने देखा होगा बिंदी, अ में बिंदी दिख रहा है, अनुस्वार। जैसे शब्द है मंद, संवाद, फिर विसर्ग, बहुत महत्वपूर्ण। पूरा गीता में आप श्लोक पढ़ेंगे, विसर्ग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आह, जैसे पुनः, प्रातः, ये विसर्ग का बहुत यूज है संस्कृत में। तो इसको अयोगवाह क्यों बोलते हैं? इसको अयोगवाह इसलिए बोलते हैं कि जब शंकर भगवान ने पाणिनि जी को ये माहेश्वर सूत्र दिया तो उसमें ये नहीं, इसलिए अयोग है, योग नहीं है। हाँ? इसलिए अयोग है, इसलिए इसको अयोग वाहा बोलते। वाहा का अर्थ है कि ये विस्तार करता है चीजों का और ज्यादा बताता है। हाँ? तो इसलिए ये नाम दिया गया अयोग वाहा। हाँ? तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो व्यंजन है उसको हल भी बोलते हैं, क्योंकि ये देखो ये जो चिन्ह ये शुद्ध है। ये शुद्ध रूप में जब नीचे चिन्ह रहता है तो ये हल का चिन्ह है, इसको इसलिए इसको हल भी बोलते हैं। तो ये स्वर रहित है। अब इसमें स्वर जुड़ेगा तो जाकर ये पूर्ण बनता है, बिना स्वर के कोई पूर्ण हो ही नहीं सकता है। और स्वरों का प्रयोग ना दो प्रकार से किया जाता है, जैसे कि स्वरों के रूप में सीधा सीधा कर लो, ईश्वर अन्नम, मात्राओं के रूप में भी कर सकते हैं, शिव देव। स्वर मात्राओं के रूप में इसका प्रयोग होगा तो कैसे होगा? स्वर का हलंत प्लस आ, ये क्या बन जाएगा? का बन जाएगा, पूरा का शुद्ध, मा हलंत प्लस आ, ये देख रहे हैं? पूरा माँ बन जाएगा, अ हलंत प्लस माँ, आम बन जाएगा। हाँ? तो ये हो जाएगा कमलम। अब देखो आ का जो उपयोग है उसमें माता में आएगा, माँ हलंत प्लस आ प्लस ता हलंत प्लस आ। तो इस प्रकार से ये सारे दिए गए हैं, मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, आप लोग इसमें अभ्यास कीजिएगा आगे। ई, ई का भी मात्रा के रूप में प्रयोग हो सकता है, जैसे उपयोग हो जाता पिता, मीन, सब मात्रा के रूप में प्रयोग है। कुत्र, मूलम, मृग, पितॄन, बड़ा जो वो पितरून। हाँ? फिर ए का मात्रा के रूप में, आई का मात्रा के रूप में उपयोग, ओ का मात्रा के रूप में उपयोग है पोता, औ का मात्रा के रूप में उपयोग पौत्र। इस तरह से और कुछ संयुक्त वर्ण भी होते हैं, जब दो व्यंजन वर्ण परस्पर जुड़ जाते हैं ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ये किस तरह से बनता है? जैसे क हलंत प्लस क्ष, क्या बन जाएगा? छ। ज हलंत प्लस न्य, क्या बन जाएगा? ज्ञ। तो ये आपको वर्णमाला ने में मिला नहीं ना, ये कहां से आया? हाँ, तो ये इस प्रकार से आया। हाँ।
तो इस प्रकार से ये आपको वर्णमाला में नहीं मिला। तो यहाँ पर ऐसे बनता है ये य त्र, दो व्यंजन को मिलाकर बनता है, श्र, ये दो व्यंजन को मिलाकर बनता है। और कई बार जब ये तो एक नया अक्षर बन गया ना, लेकिन कई बार व्यंजन जब मिलता है तो वो वैसे का वैसे भी रहता है। जैसे कहलन प्लस य, क्य, पहलन प्लस य, प्य, प्र प्लस य, हलंत य, न्य, दहलंत प्लस व, ध्व, टहलंत प्लस व, ट, टट। तो इस प्रकार से अब यहां पर र का भी उपयोग भी होता है। र पहले जुड़ेगा बाद में जुड़ेगा, ये कैसे होगा? अगर यहां पर देखिए र जुड़ता है व्यंजन के साथ, तो बाद में जुड़ता है तो वो क्या बन जाता है? कहल प्लस ल, वो क्र बन जाएगा। क्र कैसे आता है, प्र कैसे आया? वो इस प्रकार से आता है। और ट्रॉ कैसे आया, ड्रॉ कैसे आया? और अगर पहले जुड़ा तो रॉ हलंत प्लस पूरा मौ के साथ जुड़ा तो धर्म में आता है। धर्म, हाँ, वर्ण, हाँ। ये सब का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ते समय जब हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, गीता का पढ़े, भागवत का पढ़े, किसी का भी श्लोक पढ़े, तब हमको यहाँ ध्यान में रखता है तो पहले क्या पढ़ेंगे। अगर ऊपर ऊपर ये है तो पहले रॉ को पढ़ना पड़ेगा, फिर माँ को पढ़ना पड़ेगा। अगर ये जानेंगे हम, ये सूत्र जानेंगे, तो वहां पर जब हमारा पढ़ना होगा ना, वो बहुत आसान हो जाएगा। उसके लिए कुछ हमको करना नहीं पड़ेगा। तो ये आज पहला लेसन कंप्लीट हुआ है। और ये जो क्वेश्चन सारे हैं, ये सबको जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको करके भेजना होगा। सबको ये सारे एक्सरसाइज पूरा करना है। लेसन है, लेसन से ही एक्सरसाइज दिया गया है। बच्चे की तरह पूरा कीजिए, कॉपी बनाइए एक, और ये अभ्यास करके वैसे हम चेक भी करें। तो उसके लिए हम यहाँ पर टीचर डेजिग्नेट कर देंगे, और जितने लोग हैं वो हमको फोन नंबर और अपना नाम भेज दें। हम उनको बता देंगे कौन सा टीचर है। यहाँ पर श्रद्धा जी हैं, और निवृत्ति जी हैं, और पूनम है। ये तीनों हैं, तीन में हम डिवाइड कर देंगे। सबका चेक होगा अच्छे प्रकार से। कोई दिक्कत है कोई आप पूछिए उसमें। व्हाट्सएप पर हमेशा अवेलेबल रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर सब लोग अगर कर करके इस अभ्यास को डालेंगे तो कठिनता होगी, वो चेक करने कठिनता होगी। वक्त ग्रुप में जो हम भी कुछ बताना चाहेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए ग्रुप में नहीं डालना। हम एक डेजिग्नेट कर देंगे, 3 टीचर में से लोगों को डिवाइड कर देंगे, उस हिसाब से ये आप करके डालिए। और उसके बाद यहाँ पर आके कुछ कुछ जो संस्कृत के श्लोक हैं, पाठ है, वो अभी हम आपको पाठ कराएंगे संस्कृत का। अभी 10 मिनट पाठ कराएंगे। और तो ये जब पाठ कराएंगे, और बहुत सारे संस्कृत के स्तोत्र हैं शंकराचार्य जी के, वो कैसे पाठ करते हैं वो भी सीखेंगे हम लोग। संस्कृत इतना सीखा, थोड़ा पाठ भी सीखेंगे। और पाठ धीरे धीरे करके जब हमारा एडवांस थोड़ा संस्कृत का हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे अपने शास्त्रों का। गीता में देखेंगे अर्थ कैसे बदल जाता है अगर हम एक शब्द का उसको तोड़ तोड़ कर, अन्वय कर कर, शब्द विच्छेद कर कर देखते हैं, किस तरह से उसमें अलग एक चीज बात आ जाती है। आज हम लोग शंकराचार्य जी द्वारा रचित भज गोविंदम का पाठ करेंगे। डॉक्टर पूनम भी हैं? जी गुरु जी। हाँ ठीक है। तो हम लोग भज गोविंदम का जी पाठ करेंगे। तो पहला 1 2 3, पहला निवृत्ति कीजिएगा, फिर श्रद्धा, फिर पूनम, तीसरा, इस तरह से करेंगे। ठीक है। जी। शंकराचार्य रचितम भज गोविंदम, भज गोविंदम, पूरा हम कर लेंगे तभी करना है। भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले
नहीं नहीं रक्षति दुख न करणी। चलिए। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकृंद करणे। अच्छा, ये जब हम अवेयर रहेंगे, जो हमने बताया कि किस जगह से स्वर का और व्यंजन का उच्चारण होता है, उसके प्रति अवेयर रहेंगे ना, कोई भी अक्षर छूटेगा नहीं। इतना सुंदर ये उच्चारण होगा। हर एक अक्षर को हम उच्चारण करेंगे और उसी जगह से करेंगे। ये तो अपने आप से जोड़ने वाली चीज है। जब हम इसके प्रति अवेयर होकर इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे ना, तो वो हम अपने भीतर से, प्राण से इसको जोड़ देते हैं, इस चीज को। मूढ़ जही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। मूढ़ जहि धनागम श्रद्धा। तृष्णा मूढ़ जहि धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। नारीस्तन भर नाभिदेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन्मांस वसादि विकारम मनसि विचिन्तय वारं वारं। डॉक्टर कुमार। नारीस्तन भर नाभिदेशं दृष्ट्वा मागा मोहावेशम् एतन्मांस वसादि विकारं मनसि विचिन्तय वारं वारम्। नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवितमतिशय चपलम विद्धि व्याध्य धिमानग्रस्तम लोक शोकहतम च समस्तम। निवृत्ति। जी थोड़ा सा फॉन्ट को बढ़ाइए ना, दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। ओके ओके ओके, ये लीजिए, अभी ठीक है। हाँ। नलिनी दलगत जलमत तरलम नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वज्जीविततिशय चपलम विद्धि व्याधि विमानग्रस्तम लोकशोकहतं च समस्तम। यावद्वित्तो पार्जन सक्तः तावन्निज परिवारो रक्तः पश्चाज्जीवति जर जर देहे वार्ता कोपि न पृच्छति गेहे। यावत् वित्तो पार्जनसक्त स्थावन् निज परिवारो रक्त पश्चाज्जीवति जर जर देहे वार्तां कोपि न पृच्छति गेहे। वेरी गुड। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति
क्षति कुशलम गेहे गतवती वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। निवृत्ति। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवति वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। बालास्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। बालस्तावत् क्रीडासक्त तरुणस्तावत् तरुणीसक्त वृद्धस्तावत् चिन्तासक्त परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्त। काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं वा कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। निवृत्ति। काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं वा कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवनमुक्तिः। सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवनमुक्ति। वैशिगते काम विकारः शुष्के नीरे कासारः क्षीणे वित्ते परिवारः ज्ञाते तत्त्वे संसारः। निवृत्ति। वैसी गते कः काम विकारः शुष्के नीरे कासारः क्षीणे कः परिवार ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। मा कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात् काल सर्वं मायामयमिदम् अखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। मा कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रवश विदित्वा। दिन्यामिन्यौ
सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः काल क्रीडति गच्छति यायुः तदपि न मुञ्चति याशावायुः। मादिन्यामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति यायुः तदपि न मुञ्चत्यश्चावायुः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। तो आज का संस्कृत क्लास यहाँ समाप्त होता है। ये जो पीडीएफ है एक्सरसाइज का वो हम आपको ग्रुप में डाल देंगे। सब लोग इस एक्सरसाइज को पूरा कीजिए। फिर अगले सप्ताह हम लोग शुक्रवार को इस संस्कृत क्लास में मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।